भागवत महापुराण की वेद व्यास भगवान की जय। आज के आनंद की जय। भक्त समाज की जय हो। स्थान के समस्त देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिओम। आइए, आज सत्य दिवस की कथा आप सभी लोगों ने श्रवण की है और आप लोगों से निवेदन है यहाँ से कुछ ना कुछ जो भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक ना एक चीज हमेशा प्रतिदिन उतारोगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कहा है ना, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कभी भी हमें गलत काम नहीं बताएगी, हमेशा कि बेटा ये करना, ये सही है, ये गलत है। इसका पाठ कौन बताती है? माता बताती है। तो आज पूज्य व्यासदेव भगवान ने बताया है कि माँ कभी भी किसी को गलत कार्य के प्रति प्रेरित नहीं करेगी। तो आप लोग जो कथा में आए हैं, वैसे तो आज बाहर से भी लोग आए हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हम एक निवेदन करते हैं आपसे, जब कथा श्रवण करनी है तो उस समय भक्ति में लीन हो जाना है। उस समय ना भूख, ना प्यास, ना हवा, ना पानी, ये कुछ भी जरूरी नहीं है। क्योंकि आपने देखा व्यासदेव भगवान भी तो 3-4 घंटे अपने सिंहासन, किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए उसकी सिद्धि है ना पहले। तो आपकी सिद्धि क्या है? आपने जिस स्थान पे बैठ गए, आंखें बंद करके श्रीमद् देवी भागवत माँ काली का रूप देख के अपने मन में आंखें बंद करके, ना पानी का ध्यान आना चाहिए, ना हवा का आना चाहिए, ना रिश्तेदार का आना चाहिए, ना नाती, ना समधी, कुछ भी आपको याद नहीं आना चाहिए। आपको सिर्फ उस समय प्राम्बा भगवती का ध्यान आना चाहिए। तुमने निवेदन भी किया था कि कथा के बीच में क्या होता है? व्यवधान होता है। आपको पानी पीना, आप किनारे से जा सकते हैं, क्यों? किसी को अगर प्यास लगती है, ऐसा भी हम कहते नहीं है, पर कथा के बीच में क्या व्यवधान नहीं होना चाहिए। और आप लोग तो भाग्य विशेष लोगों, आप पर माता की अपार कृपा है जो आप इस थाती और माटी में माँ काली की प्रांगण में आप इस कथा देवी भागवत को श्रवण कर रहे हैं। और आज देखिए किस तरह का प्रसंग आया, गौकर, गाय वाला प्रसंग आया ना। अब आप लोग कहोगे कि हर जगह गाय, हर जगह गाय। भारत नहीं, पूरे विश्व की माँ गौ माँ है। क्योंकि हमारे सुबह आचार्य जी पूजा करते हैं, नमो गोभ्याय श्रीमतीभ्याय सौरभेभ्य ऊचा, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्चा पवित्राभ्यो नमो नमः। जब तक गाय नहीं होगी तब तक कोई भी पवित्र नहीं हो सकता है, कोई भी कार्य पवित्र नहीं हो सकता है। इस वेदी को बनाओ, देवता स्थापित करो, गाय का दूध, गाय का गौमूत्र चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि प्रतिदिन गौग्रास, और यहाँ पर पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी का ग्रंथ आया है धेनु मानस, आप उस ग्रंथ को पढ़ोगे, उस ग्रंथ की बहुत ही विलक्षण खूबी है। उस ग्रंथ का आप पाठ करोगे नित्य, आपकी मनोकामना, मन कामना पूर्ण करती है धेनु। धेनु क्या करती है? सभी की मन कामना पूर्ण करती है। गौ स्वरूपा है ना। देखो, जब गाय में क्या है, 33 करोड़ देवी देवता हैं। अगर आप पूजने की बात करोगे तो आपको तो 33 करोड़ रुपए चाहिए। सोचो, कल्पना है ना, सोचो आप कि गाय को पूजने के लिए नहीं, देवताओं को पूजने के लिए इतने पैसे चाहिए। और जो गाय माता है उसमें संपूर्ण देवी देवता हैं, और लक्ष्मी जी गोबर में और गंगा जी गौमूत्र में। बताओ, जिनके बिना कुछ भी कार्य नहीं होता। गंगा जल और गौमूत्र और गोबर ये तो चाहिए होते हैं, पूजा तभी सार्थक होती है। तो ऐसी आप लोगों ने क्या नित्या गौ माता को गौग्रास, और यहाँ पर जो ग्रंथ आया है पूज्य सदगुरुदेव भगवान का, उस ग्रंथ को ले जाइए, उसका पारायण करिए। आपके घर में देखो दिन दुगनी रात चौगुनी क्या होगी? प्रगति होगी। तो आप उस ग्रंथ का अगर आपको लेना चाहिए तो हमारे ये भैया जी हैं, कन्हैया भैया जी, जो ऑक्टापैड पे बैठे हुए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। धेनु मानस सदग्रंथ, उस ग्रंथ के बारे में आप पढ़ना, उसको देखना। भारत सरकार द्वारा उसे 2.5 लाख रुपए इनाम मिला है। सोचो, भारत सरकार तो अपनी मोहर लगाती है जिस कार्य को सिद्ध करना है ना। अब बड़े बड़े मंत्री जाते हैं तो मोहर लगाते हैं, और भारत सरकार ने उस ग्रंथ पर मोहर, ये देखिए, ये ग्रंथ है वो दिव्य धेनु मानस सदग्रंथ। इस ग्रंथ को आप अपने घर में ले जाइए, पूजा के स्थान पर माता लोग, और नित्य जब आप सुबह उठते हैं तो पूजा पाठ करते होंगे, तो उस समय इस ग्रंथ का, इस पर गौ चिन्ह है, वो कोई बनाया हुआ चिन्ह नहीं है, वो
मतलब पहले से ही प्राकृतिक है वो। जैसे आजकल शिल्पकार मूर्ति बनाते हैं, कोई कुछ बनाता है, ये नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने भी इस ग्रंथ पर क्या मोहर लगा रखी है। देखिए सब ग्रंथ, ये इस ग्रंथ को आप अवश्य लें, इसका पाठ करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसी हम आप भगवान माँ काली से प्रार्थना करते हैं और गौ माता से भी प्रार्थना करते हैं। तो आज समय भी हो गया है, क्योंकि आप लोग दूर दराज से आए हैं, किसी को जाना है, तो हम समय की वक्ता एक ऐसा होता है, उसके बाद बोलने के लिए विलक्षण चीजें हैं, क्योंकि वक्ता के बाद तो अनेकानेक चीजें हैं ना, वो किसी का प्रसंग बता सकता है। तो इस मंच की भी कुछ मर्यादाएं होती है, सीमाएं रखी गई है। आप लोगों ने जाना है, किसी ने आना है, ये कार्य उसी के बाद होंगे। जब इन कार्यों को हम पूर्ण करेंगे तो दूसरे कार्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए, आज की आरती में आज के मुख्य जजमान आगे आएंगे और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। भगदड़ नहीं करनी है ना आरती के समय, तो आप लोग सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आगे के मुख्य यजमान आगे आए और आरती करें। ओम हरि ओम ज्वाला मालिन्ये नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। ओम जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रिलोकवासिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा। श्यामा